ये देश प्रशासन के बाप का नहीं है और प्रशासन इस देश को, देश के धर्माचारी इस देश को दिशा देते रहे, चलाते रहे और वही चलाएंगे। मेरी भविष्यवाणी है, आने वाले समय में 2023 तक भारत अखंड हिंदू राष्ट्र होगा। हरिद्वार में जिस तरह से धर्म संसद के बैनर तले धर्म संसद का आयोजन हुआ और उसका जिस तरह से पूरी दुनिया में बवाल हुआ और सवाल खड़ा किया गया केंद्र सरकार के ऊपर, उत्तराखंड सरकार के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और उसके बाद 1-2 गिरफ्तारियां हुई। एफआईआर 10 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई, लेकिन गिरफ्तारियां सिर्फ 2 हुई क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ने। खानापूर्ति के लिए यह कदम उठाती हुई पुलिस नजर आई। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने बहस के दौरान यह कहा कि अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, 26 जनवरी को जो होने वाली थी, 23 जनवरी 24 जनवरी को जो होने वाली थी उस पर पाबंदी लगाई जाए, उसको पाबंदी लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि आपको प्रशासन से संपर्क करना चाहिए। प्रशासन से जब संपर्क किया गया तो उसके बाद उस पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन अब कल यानी 29 जनवरी इलाहाबाद में एक धर्म संसद के नाम से नहीं बल्कि संत सम्मेलन के नाम से प्रयागराज में एक सम्मेलन रखा गया, जिसका बैनर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस बैनर में साफ तौर पर यह लिखा गया कि इस्लामिक जिहाद के खिलाफ और हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए यह सम्मेलन किया जा रहा है संत सम्मेलन के नाम से। और तमाम वो चेहरे जो हरिद्वार में मौजूद थे, वो तमाम चेहरे इस धर्म संसद में वहां पर मौजूद थे, संत सम्मेलन में मौजूद थे और उसी तरह का जहर उगला गया। और फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी इसमें कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश इन संतों के जरिए की गई और यह कहा गया कि चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, हिंदू राष्ट्र को कोई नहीं रोक सकता। देखिए किस तरह की जहर अफशानी इन साधुओं के जरिए, किस तरह का जहर उगला गया इन वीडियोस में। जो हमारे जेल में बंद 2 धर्म योद्धा हैं, उनको 1 सप्ताह के अंदर अगर रिहा नहीं किया गया तो यह आंदोलन बहुत उग्र होगा और उग्र ही नहीं, यह परिणाम बहुत भयानक होगा। हो सकता है कि भगत सिंह का जिस तरह से असेंबली कांड हुआ वह इन 2 योद्धाओं का जेल जाना उसमें परिणत न हो जाए। यह सब 3 प्रस्ताव आज पारित किए गए हैं और 3 प्रस्ताव सरकार को उससे अवगत किया जाएगा। मीडिया के माध्यम से बताया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा संदेश जा ही रहा है। तो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है देश भर में, अभी गांव-गांव धर्म संसद होगी। संत सम्मेलन में कौन-कौन संत शामिल हुए हैं? क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि प्रशासन ने धर्म संसद का नाम बदलने के लिए कहा था कि आप संत सम्मेलन करिए, तो कौन-कौन से यहाँ पर? नहीं, प्रशासन ने कभी हमको धर्म संसद का नाम बदलने के लिए नहीं, बड़ा लिखा है आयोजक धर्म संसद संचालन समिति। ये देश प्रशासन के बाप का नहीं है और प्रशासन इस देश को, देश के धर्माचारी इस देश को दिशा देते रहे, चलाते रहे और वही चलाएंगे। इस धर्म संसद के माध्यम से हमने एक नई दिशा देने का काम किया है। निश्चित रूप से जिनके लिए खतरे की घंटी है कि कहीं हमारी दुकान न बंद हो जाए, वो लोग इस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं कि धर्म संत सम्मेलन फेल हो। लेकिन इस संत सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा संत सम्मेलन है। आपने देखा मंच पे तमाम वरिष्ठ संत महंतगण उपस्थित थे और उनके नेतृत्व में यह सभा की गई है। कल से रात से प्रशासन के लोग जिस प्रकार की प्रताड़ना दिए हैं, संतों को प्रताड़ित किए हैं कि नहीं ये और 3 जगह से उनके जो फतवा जारी किए जाते हैं, उन सभी जगहों का, उन सभी मुसलमानों का एक सूचीबद्ध लिस्ट बनवाना होगा। संपूर्ण विश्व में 313 प्रकार का मुसलमान होता है जो 6 भागों में बटा हुआ है, सिख, सैयद, मुगल, पठान, कसाई और भाटू। 3 जगह से फतवा जारी होती है। एक तो हमारे उत्तर प्रदेश में है देवबंदी, दूसरा भी हमारे उत्तर प्रदेश में है जिसका नाम है बरेली। हम साधु समाज सबसे पहले भारत सरकार से ये मांग करें कि ये संस्था को मिटा दिया जाए। जब तक ये संस्था नहीं मिटेगा हम लोग बोलते रहेंगे, सरकार उनको साथ में रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र का विषय है, वोट का विषय है। अभी एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे हमारे संसदीय ओवैसी की बात। अन्य भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक लोग हैं वो कुछ बोलते हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाता है।
तो वो दर्ज क्यों नहीं करवाते? कौन रोका एफआईआर दर्ज कराने से? कोई उसके खिलाफ एफआईआर करवा रहा है क्या? हमें इस बात पर भी गहरा चिंतन करना होगा कि हमेशा खौफ है बुजुर्गों से दिलेर को, हमेशा खौफ है बुजुर्गों से दिलेर को, और समय पाकर कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को। ये विश्व का जो विश्व के संपूर्ण विश्व के नागरिकों के लिए मैं इस सभा से मंच से नहीं, भारत के विभिन्न मंचों से मैं चुनौती देता रहता हूं। विश्व का ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जो भारत में आंख दिखा करके उसकी आंख सुरक्षित चली जाए। भारत कभी खतरे में नहीं पड़ने वाला, न सनातन धर्म खतरे में पड़ा हुआ है। ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी देश हमारे ऊपर आएगा और हमको खा जाएगा, मगर हमारे बीच जो बैठे हुए लोग हैं उनको पहचानना होगा। हमारी भी भावनाओं का ध्यान रखा जाए। हम भी इसी देश के निवासी हैं। निषाद ने गोरखपुर में क्या किया? निषाद उसकी बेटी, नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने के बाद वो बंदा सोशल मीडिया पर ससुर जी कहकर संबोधन कर रहा है। पुलिस और वायर ने उसको क्यों नहीं चलाया? तो जिस तरीके से चिढ़ा रहा था और उसके बाद मारने की धमकी दे रहा था। ऐसे में आत्मरक्षा करने के लिए यदि निषाद के हाथ से गोली चली तो क्या वो अपराध है? क्या वो अपराध है? बताइए। हाथ खड़ा करके बोलिए क्या वो अपराध है? नहीं तो हाथ तो खड़े कीजिए ना, हाथ खड़े करके बोलिए नहीं। तो फिर ऐसे में हमारा आत्मरक्षा को बल देना, आतंकवादियों को खत्म करना, अत्याचारकारियों का विनाश करना, जिहादियों का विनाश करना, कहाँ से अपराध सिद्ध होता है? फैसला आपका है। मीडिया भाई आप भी इंसान हो, आप लोगों का भी फैसला है। बस अंतिम विराम देती हूँ कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हर 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 पापियों का विनाश, कोई गद्दार बचेगा अब शेष नहीं। भारत नहीं पूरे विश्व में आने वाला समय भारत अखंड हिंदू राष्ट्र होगा। मैंने इसी प्रयाग की भूमि में 2019 में भविष्यवाणी की थी। धारा 370 हटेगा, राम मंदिर बनेगा और सत्य न्याय नीति के आधार पर राम राज आएगा। ये वीरों की जन्मभूमि है, कायरों का देश नहीं। करेंगे हम पापियों का विनाश, कोई गद्दार बचेगा शेष नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। हम सभी संत महात्मा को, हिंदू समाज को एकजुट होकर सबको आगे बढ़ना होगा और जो हमारे संत ग्रंथ जेलों में बंद हैं उनको रिहा कराना होगा। अब समय आ चुका है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, हिंदू राष्ट्र को कोई रोक नहीं सकता। मेरी भविष्यवाणी है, आने वाले समय में 2023 तक भारत अखंड हिंदू राष्ट्र होएगा और जो सत्य न्याय नीति पर राज चलाएगा कोई भारत का अगला अखंड भारत का प्रधानमंत्री हो पाएगा। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। तो देखा आपने किस तरह से 3-4 ये संतों की वीडियो जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं, जहर उगला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, आचार संहिता लगी हुई है, कोविड गाइडलाइंस है, लेकिन उन सारी चीजों को धता बताते हुए किस तरह से प्रशासन ने इसकी परमिशन दी और क्या अब इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा चुनाव आयोग के जरिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हिंदू वोटर्स को साधने का एक तरीका है और उस पर संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग को। अब ये देखने वाली बात होगी चुनाव आयोग के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस क्या इस पर कोई एक्शन लेती है या फिर हरिद्वार की तरह ही इस मामले को रहने देती है। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।